ये पूज्य श्री का आगमन प्रयागराज में जो हो रहा है, माघ मेले के बाद ये यात्रा आ रही है। 81 दिवसीय यात्रा है ये, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से होते हुए जो है प्रयागराज आ रही है। यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराना है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई गौ माता राष्ट्र माता, तमाम सारे सवाल, तमाम सारे क्वेश्चन हैं जिसका, लेकिन महाराज जी का जो उद्देश्य है उसमें सबसे मूल बात यह है कि हमारी जो वेद लक्षणा गौ माता है उसको सबसे पहले संरक्षित करने का, बचाने का कार्य हम लोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो विलुप्त होती जा रही हैं, तो समाज में पता ही नहीं है, जो साहिवाल का स्वरूप ले चुकी है, जिसके अंदर जो ब्रीडिंग है वो तमाम लोगों ने दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उद्योग में उसका यूज करने के लिए। तो उद्देश्य महाराज जी का है कि सबसे पहले जो है हम लोग शुद्ध देसी नस्ल की गायों का संरक्षण करेंगे, जो हमारी वेद लक्षणा है, हम उसी का हम अपने मंदिरों में पूजन पाठ करेंगे। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महाराज जी ने भारतवर्ष में 3 लाख से अधिक गौशाला निर्माण करने का संकल्प ले चुके हैं और उस पर कार्य भी हो रहा है। जैसा ये पत्रकार बंधु हमसे पूछ रहे थे कि भाई महाराज जी गाय के लिए क्या कर रहे हैं, तो जानकारी के लिए बताएं कि 3 लाख से अधिक गौशालाएं महाराज जी की जो बन रही हैं वर्तमान समय में विभिन्न जगहों में। महाराज जी का जो परिक्षेत्र है, जो हमारे अन्य 4 पीठ हैं, उन पीठों में भी गौओं की संरक्षण होता है। हमारा जो मठ है मनकामेश्वर मंदिर, वहां भी 10-20 गौएं आपको मिलेंगी। जहां जहां हमारे मठ और मंदिर है वहां पे संरक्षित होने का कार्य हो रहा है। बट अब जो है उसको व्यापकता प्रदान करना है, क्योंकि सबसे बड़ा उद्देश्य ये देखा जा रहा है कि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। वो कहती है कि ऐसा है कि हमने अवैध स्लॉटर हाउसेस बंद कर दिए हैं, स्लॉटर हाउसेस जिंदा है। अब बीफ के नाम पे जो है मांस तो बिक रहा है, अब कह रहे हैं कि कुछ तो भैंस का मांस है उसमें, लेकिन गाय कटती हुई पकड़ी जा रही है, FIR हो रहे हैं, कितने गौ सेवक मारे जा रहे हैं, कितने सारे आंदोलन हो रहे हैं। जब भाई गाय नहीं कट रही है, गवर्नमेंट का कहना है, तो गाय के लिए फिर ये FIR दर्ज क्यों हो रहा है? फिर वो अभी कई जगहों पे आपने देखा है कि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें गौ रक्षक मारे गए हैं, कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसमें हत्या तक हो गई है। अभी आपको लेटेस्ट कहाँ ये जो अभी संत मारे गए हैं, फरसा वाले बाबा महाराज जी ने भी उसमें भी। अब बताइए, अगर ऐसा नहीं है, बस उसका राजनीतिक रूप दे दिया जा रहा है, तो अलग हट के कार्य बोल दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो ये उद्देश्य है महाराज जी का, ये कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ये संत का कार्य है। पहले क्या था कि महाराज जी कार्य करते थे तो लोगों में उजागर नहीं होता था, लेकिन कार्य होता था। मठ में धर्म के लिए कार्य हो रहा है, पहले भी होता था, आज भी होता है। स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी जो हमारे पूर्व बड़े महाराज जी थे, उस समय भी कार्य होता था, उस समय भी गाय के लिए कार्य होता था और मां गंगा के लिए कार्य होता था। आज भी गाय के लिए कार्य हो रहा है, मां गंगा के लिए कार्य हो रहा है, लेकिन अंतर बस इतना है कि हमारी जितनी सामर्थ्य है हम उसके अनुसार कर रहे हैं, और सामर्थ्य सरकार के पास जो है सामर्थ्य ज्यादा होता है, वो व्यापक लेवल से कर सकती है। अब इसी को जो है समझिए कि एक रूपरेखा देके समाज को देने का कार्य महाराज जी कर रहे हैं। 45 से 48 डिग्री तापमान है, आप सबको पता है, हम लोग दिन भर जो है घूम रहे हैं, तो ये उद्देश्य है। मैं धनंजय मिश्रा, गौ सांसद प्रयागराज, और इस समय 81 दिवसीय यात्रा का मैं प्रभारी हूँ, मंडल प्रभारी। प्रयागराज के आफामऊ से यात्रा का शुभारंभ होगा, और जितना रूट आपको बताया गया है, जो दिया गया है, उसमें सारे रूट चिन्हांकित हैं। पूरे जो उत्तरी पश्चिमी ये सब सारे चीज करके फूलपुर सरसों से होते हुए आपके यहाँ शहर में पत्थरचट्टी रामलीला जो मैदान है वहाँ पे लोग एकत्रित होंगे, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को जनता को संबोधित करेंगे और वहाँ रात्रि विश्राम करके और दूसरे दिन जो है यहाँ से प्रस्थान करेंगे दक्षिणी के लिए। और दक्षिणी यमुना पार का जो पूरा बेल्ट है आपका, मेजा, करछना, कुराव और इधर होकर के 12 में फिर 25 तारीख को उनका रात्रि विश्राम, आगे निकल जाएंगे। आपने उद्देश्य पूछा, उद्देश्य एकदम स्पष्ट है। उद्देश्य है कि गौ माता की रक्षा जो है और उनके सम्मान के लिए गौ माता राष्ट्रमाता बन सके, और इसीलिए गविष्ठी यात्रा नाम दिया गया। गविष्ठी का मतलब ही होता है गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध, और जन जागरण अभियान है, सनातनियों को जोड़ने का अभियान। संजय मिश्रा, मैं शंकराचार्य जी महाराज जी के कार्यक्रम का प्रभारी हूँ। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर
स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की ये यात्रा है और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में गौ माता की रक्षा की जाए। अभी तक पूज्य महाराज जी का ये कथन था कि संतों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, न कभी इस चक्कर में कोई भी बड़ा संत पड़ता है, दो अलग विषय हैं। लेकिन जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वो कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में राजनीति कर रही है। उसने पूरा धर्म को अपना अड्डा बना लिया है और उसी की आड़ में राजनीति कर रही है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का रवैया है गौ रक्षा को लेकर, हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि एक ऐसा संत बना है सूबे का मुखिया जो कुछ करेगा, लेकिन बड़ी हताशा और निराशा है कि ऐसा नहीं हो पाया। अब आज की डेट में महाराज जी ने ये यात्रा निकाली है और उनका बस एक कथन है कि अभी तक उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास के मुद्दे पे वोट किया है। पहली बार महाराज जी ये सबसे अपील कर रहे हैं, सबको सलाह दे रहे हैं कि आप लोग इस बार चुनाव में गौ रक्षा के लिए वोट करिए। तो हमारा सभी से ये निवेदन है, महाराज जी सभी को ये बता रहे हैं, सभी को ये समझा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में कोई भी पार्टी आए तो आप गौ रक्षा की बात करिए, उससे कहिए जो भी व्यक्ति गौ रक्षा की बात करेगा वो किसी भी दल का हो उसको हम सपोर्ट करेंगे, और जो गौ रक्षा की बात नहीं करेगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो किसी भी दल का। अनूप त्रिपाठी, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता। बाकी महाराज ने एक मंत्र में दिया है आम हनम वृष्टम गविष्टे, इसका तात्पर्य यह है कि एक वृत्तासुर का नाम राक्षस था जिन्होंने गायों को कैद कर रखा था अपने एक गुफा में, सारी गायों को। बाद में उसको मारने के लिए भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र चलाया अपने उंगली में रख के। वही उंगली की ताकत को समझना है और उसी को करना है जो गाय माता के साथ है, जो गौ माता के साथ है, जो गौ हत्या के खिलाफ है, और जो पार्टी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेगी। इसमें किसी पार्टी कोई अन्य पार्टी का कोई जो है यहाँ पर हमारा समर्थन नहीं है, केवल गाय माता के लिए समर्थन है। और जनता जुड़ रही है। वीआईपी कल्चर कहते थे कि महाराज से कोई मिल नहीं पाता, उसके लिए महाराज निकले हुए मठ से अपने इस 28 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में जब लोग अपने घर से निकल के बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय शंकराचार्य भगवान मठ से निकलकर ऐसे भीषण गर्मी में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की यात्रा करा रहे हैं। बाकी हमारे बड़े भैया संजय